तो मुझे घराटे देते थे खूब। अब पंडित जी भी परेशान हो गए, घर उनका चालू हो गया, पंडित जी कथा सुनाए, बेचारे किसी का मन ना लगा। पंडित जी ने जगाया तो कच्ची नींद जग गए पटेल साहब, और आज पहली बार कच्ची नींद में जगे और गुस्सा आया, भयंकर लाल चट हो गया मुंह, और एक तमाचा पंडित जी के दिया, और जो पंडित जी के गाल में तमाचा दिया तो पंडित जी ने धोती उठाई अपनी बांधी ऊपर कमर से, बोले हो गई कथा। पंडित जी ने भी दो लगाया, और जो पंडित जी ने दो तमाचे लगा, सब लोग दूर हो गए, बोले भैया दूर हो जाओ, भागवत चालू हुई। सब लोग दूर हो गए, बोले भैया अब भागवत चालू हुई है, अब देखो क्या है। अब नाती पोता भी देखे, सबरी उनकी पटेल साहब के घर से बहुएं भी खड़ी थी, सबरी देख रहे, बोले भागवत चालू हुई है भैया, सबरे दूर हो जाओ। कभी पंडित जी ऊपर तो कभी पटेल साहब ऊपर, तो है तमाचा महाराज लाल कर दिया पटेल साहब। पंडित जी भूखे प्यासे तो वैसे ही बैठ गए, ऊपर चढ़ गए, और पटेल साहब बेचारे बूढ़े थे, इतने कोई जवान नहीं थे, और पंडित जी तो धह जामे। अब भैया कैसे रोकें, बोले हे भागवत महारानी, सब लोग कह रहे परमेश्वरी हम तो देखी भी नहीं जाती। बोले पत्नी कहने लगी पटेल साहब की, बोले हमारे सुहाग को छोड़ दो भागवत महारानी, जो मन में आए सो लेकर के जाओ, हमें छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो, हमारी मांग का सिंदूर मत उजाड़ो। पटेल साहब दूर एक खोड़िया में जाकर के गिर गए, लुढ़कते भुड़कते ढलान में जाकर के। अब भाई मैं गुत्था हूँ मैं महाराज, पटेल साहब दे में, और फिर इधर से ये दे में, पटेल साहब उठे तो पूरी धोती खुल गई पटेल साहब। अब बेचारे जैसे तैसे अपने को बचा में, पंडित जी तो दिए जामे, बोले कि कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। पंडित जी ने महाराज खूब बढ़िया सेवा करी, छोटे छोटे नाती खड़े थे, बोले हमारे दादाजी को छोड़ दो महाराज भागवत। अब पंडित जी ने देखा सब लोगों को, तो सब लोग ऐसे ही कह रहे थे, पंडित जी भी समझ गए, बोले सब मूर्ख ही है। पंडित जी भी हुंकार भले बोले कि अगर सुहाग को बचाना चाहते हो जाओ जाकर के 11,000 रुपए लेकर के, नहीं तो भागवत जी जिस पर चढ़ जाती है उसको छोड़ती नहीं। पंडित जी को भी मौका, इधर भैया पत्नी गई जाकर के तिजोरी में से बटुआ निकालो, तो कौन गिने महाराज, जितने नोटों की गड्डी सबरी दूर से फेंकी खोड़ी आ, बोले दे दी हमने भागवत महारानी, अब तो छोड़ो। पंडित जी ने भी हुंकार भाई, और पंडित जी ने सोचा बोले पैसा तो मिल ही गए, तो पंडित जी ने 4-5 और लगाए जाते पटेल साहब खूब लाल पीले कर दिए। अब पटेल साहब बेचारे नच ढीली हो गई। पंडित जी ने कहा बोले सीढ़ी डालो, लोग सीढ़ी लेकर के आए, दूर से ही फेंकी, पंडित जी चढ़ कर के ऊपर गए, और दूर तक पंडित जी निकल दिए अपने पोती पन्ना इकट्ठा करके। पटेल साहब को लोगों ने पकड़ करके हाथ पकड़ करके ऊपर खींचा, पटेल की धूरा मूरा झटकारी, अरे पटेल ये खून वून निकला, ये धूरा मूरा लगी है, ये तो साफ हो जाएगी, लेकिन 3 कुश्तियों के बाद में नाम रोशन कर दिया, भागवत तो करा दी तुमने, जिंदगी में कोई ने भागवत नहीं कराई खानदान में, तुमने तो करा करके दिखाई। बोले ये तो हमारा कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है, ये तो सब आप पंचों की मेहरबानी है। ये भागवत की कथा कर रही है। बोले भागवत जी कहाँ गई, बोले दूर जा रही है, खेलती खेलती जा रही है। तो कहने का भाव भैया, कई लोग जो अर्थ नहीं जानते वो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए भैया हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में जितना ज्ञान को स्थान प्रदान करता है उतना ही जीवन में वैराग्य को भी स्थान देना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के मन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। आजकल लोग भक्ति खूब करते हैं, धर्म के नाम पर खूब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन ज्ञान ही नहीं है कि करना क्या है। ढोलक में दिए जाएंगे, सुर मिले चाहे नहीं मिले, राम धुन चल रही है महाराज। अरे भैया ठाकुर जी क्या आपके शोर शराबे से रीझेंगे, भगवान तो भैया करुणा से रीझते हैं, बढ़िया प्रेम से गाइए, लिमिट में करिए, नहीं तो दिए जामे और इधर मजीरा निकल रहे हैं, महाराज आ रहा है मजा। सत्संग भैया कोई मस्ती मजाक का विषय नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, सत्संग तो जीवन के वैदिक महत्व का नियम है। इसलिए सत्संग कीजिए, भक्ति कीजिए, तो आप देखिए कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं।
कई लोग भगवान की कथा करते हैं, कई लोग इतना धर्म के नाम पर उल्टा पुल्टा कर देते हैं महाराज। कोई लोग कहते हैं बोले ऐसा कर दो, फलानी जगह पे जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बलि दे डालो, किसी बकरे को काट दो, तुम्हारे घर में फलाना दोष दूर हो जाएगा। भैया बलि भगवान ने कभी, हमने तो इतने शास्त्र पढ़े, आज तक कहीं नहीं पढ़ा हमने कि कोई भी देवी देवता बलि मांगे। आप अपने स्वाद के लिए उन निर्दोष जीवों की हत्या कर देते। कहीं पर भी भैया, पूरी भागवत हमने पढ़ी है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि बलि देना चाहिए। बलि देना बहुत बड़ा